डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर आए 7 सांसदों के गुट के भारतीय जनता पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने संसद के उच्च सदन के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है और साथ ही दल बदल कानून को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आम आदमी पार्टी से अलग हुए इन सांसदों के गुट को बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल मान लिया गया है। इससे पहले ये मामला तब तूल पकड़ गया था जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 7 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस समूह में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। इन 7 सांसदों में से 6 पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पिछले सप्ताह तक राज्यसभा में 7 सांसदों के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी अब महज 3 सदस्यों तक सिमट गई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ताकत इस विलय के बाद और बढ़ गई है और उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर इन 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि ये मामला स्पष्ट रूप से दल बदल का है और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सांसद उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके टिकट पर वो निर्वाचित हुआ था, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। उन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़े फैसले दिए हैं। हालांकि सभापति द्वारा इस गुट के विलय को मंजूरी दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी की दलीलों को झटका लगा है। सभापति के इस फैसले को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय बताया जा रहा है, जिसमें यह देखा गया कि क्या ये विलय दल बदल की श्रेणी में आता है या नहीं। माना जा रहा है कि गुट ने आवश्यक संख्या और प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा किया, जिसके आधार पर उन्हें ये मंजूरी दी गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी के एक अन्य सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने दावा किया कि उन्हें भी इस नए समूह में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका ये बयान इस पूरे घटनाक्रम में एक नया आयाम जोड़ता है, जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति पहले से मौजूद थी। वहीं पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने अपने फैसले का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों से भटक गई है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और नेतृत्व का रवैया भी बदल गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में संसद की कार्यवाही और विधायी का प्रक्रिया पर भी असर डाल सकता है। बीजेपी की बढ़ी हुई संख्या उसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में और अधिक सहूलियत दे सकती है, जबकि विपक्ष की एकजुटता पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दल बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता और उसकी व्याख्या को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सभापति की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि वही तय करते हैं कि किस गुट का कदम वैध विलय है या दल बदल। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।